सबको जैमसी की हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आज के बनाए हुए खुदावंद के दिन में हम खुदा की तारीफ करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी महिमा और उसकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि वो बड़ी महिमा के योग्य परमेश्वर है। वो आद अंत अल्फा और ओमेगा है, उसके तुल्य ना कोई है, ना कोई था और ना कोई होगा। वो हमारा प्यारा खुदा है। हालेलुया। तो कितने जन परमेश्वर की महिमा करते हैं कि खुदा के कामों को अपने जीवन में देख सके, क्योंकि जो इंसान परमेश्वर की महिमा करेंगे वो खुदा के वचन को पूरा होता हुआ अपने जीवन में अवश्य देखेंगे। जे अटल है। हालेलुया। क्योंकि हमें उसने क्यों रचा, आदम को परमेश्वर ने क्यों बनाया, कि उसकी महिमा करे। हालेलुया। सो अपनी परिस्थितियों को नजरअंदाज करते हुए खुदा की महिमा की ओर जो लोग लगे हैं, खुदा उन्हें बढ़ाता है, उन्हें प्रफुल्लित करता है, उनके जीवन से दुख दलिद्र बीमारी को दूर कर देता है। हालेलुया। तो कितना भला है कि हम अपनी परिस्थितियों को पिता परमेश्वर के नाम से नजरअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ खुदा की महिमा में लग जाएं। क्योंकि क्या हम चिंता करके अपनी जिंदगी का एक भी क्षण जो है लंबा कर सकते हैं? वचन कहता है अगर नहीं कर सकते तो अपनी परिस्थितियों की चिंता करना छोड़ दो और खुदा की महिमा के लिए लग जाओ। क्या हम जानते हैं हम जो दौड़ रहे हैं वो खुदा की ओर से है और नहीं? आज हमें वचन में से यही जानना है कि हम सुन क्या रहे हैं, क्या वो वचन के अकॉर्डिंग है जो हम सुन रहे हैं? अगर वचन के अकॉर्डिंग है तो हमारे जीवन में उसका प्रतिफल अवश्य हमें दिखेगा। हालेलुया। तो हमारी दौड़ कहाँ है? जो परमेश्वर ने हमें दौड़ने को कहा कि हम वो दौड़ रहे हैं जो अपनी ही मर्जी से दौड़ रहे हैं। हालेलुया। तो आज आप मेरे साथ सब निकालें जर्मिया की बुक, उसका 23 चैप्टर। तो मैं उसकी 21 आयत से पढ़ूंगी 32 तक। आप मेरे साथ बाइबल जरूर निकालें, वचन को निकालें कि आप इसको पढ़ सको, इस पे मनन कर सको, इस पे चित्त लगा सको। जो लोग कहते हैं परमेश्वर हमसे बात कर, परमेश्वर हमसे बात कर, तो वो उन मनुष्यों से कहता है, उन लोगों से परमेश्वर कहता है कि क्या बात करूं मैं आपसे, मैंने सब बातें आपसे कर ली हैं इस वचन में से। इसको उठाओ, इसको पढ़ो, तो देखो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, देखो मैं आपके जीवन को कैसा देखना चाहता हूँ। इसको पढ़ो, जो मैंने ऑलरेडी आपके पास भेज दिया है अपने वचन को, आप इसको नजरअंदाज करके कहाँ पे भटके हुए हैं कि खुदा हमसे बात कर ले एक बार। खुदा हमसे बात करते हैं, लेकिन किन से करते हैं? जिन्होंने उसके इस भेजे हुए कलाम पर चित्त लगाया है। हालेलुया। तो आप सब ने जर्मिया की पुस्तक जो वचन को पढ़ने वाले हैं पढ़ी होगी कि खुदा का जो दास जर्मिया, मैं इसकी छोटी सी एक उदाहरण स्टोरी सुनाती हूँ पहले को। खुदा का जो दास जर्मिया था, खुदा ने इसको चुना और इसने परमेश्वर को कहा कि खुदा मैं तो अभी लड़का हूँ, मतलब मैं छोटा बच्चा हूँ। तो खुदा ने कहा कि मैं तेरे संग हूं। तो जिसके संग खुदा है उसके संग बुद्धि है, समझ है, उसके पास ज्ञान आ जाता है। क्योंकि छोटा सा दाऊद जिसके हाथों से गोलियत को मरवा दिया, कैसे? क्योंकि यहोवा उसके संग था। तो आज आपने देखना है कि आपके संग परमेश्वर है। क्या आपने परमेश्वर की प्रेजेंस को समझा हुआ है? जैसे जर्मिया को परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे संग रहूंगा, तू जहां जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। खुदा ने उसको तैयार किया, वो अभी बच्चा था, लेकिन खुदा की योजना थी कि इसके द्वारा मैं अपने कामों को करूं। इसको भविष्यवक्ता बनाया। कैसे भविष्यवक्ता को आप देखना चाहते हो? जो आपको कहे कल आपको गाड़ी मिलेगी, परसों आपको ये चीज मिल जाएगी? या फिर जर्मिया की तरह भविष्यवक्ता होना चाहिए जो आपको बताए, हे मेरी बहन, हे मेरे भाई, खुदा मुझे बता रहा है कि तेरे जीवन में ये पाप है, इसको छोड़ दे, अगर खुदा ने कहा है तो। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं हमारी दौड़ कैसी है।
आज के भविष्यवक्ताएं में कौन सही है और कौन नहीं, इस वचन को पढ़ोगे तो आप जरूर समझ जाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ भी अंधेरे में नहीं रखा, सब कुछ उजाले में प्रकट किया हुआ है। अगर आप फिर भी अंधेरे को पकड़े हुए हो तो परमेश्वर का दोष नहीं है। हालेलुया। क्योंकि इस वचन में, इस पुस्तक की एक एक वचन में, पवित्र बाइबल में बताया गया है कि परमेश्वर हमारा जीवन कैसा देखना चाहता है, कौन परमेश्वर की ओर से है और कौन परमेश्वर के विरोध में है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ एक एक के जीवन के बारे में। अगर आप इसे पढ़कर भी मूर्ख बने हुए हो तो परमेश्वर का दोष नहीं, क्योंकि आपकी बुद्धि की कमी है, समझ की कमी है, जो आप कभी खुदा से नहीं मांगते। मांगो तो दिया जाएगा। जे मत मांगो कि हमारे जे काम कर दो, जे मांगो खुदा समझ दे, बुद्धि दे कि हम तेरे वचन को सुनने पाए, समझने पाए और इस पे चलने पाए। हालेलुया। तो आओ मेरे साथ जर्मिया को निकालो, इसकी 23 को और 21 से मैं पढ़ती हूँ। जे भविष्यवक्ताएं बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं, यदि यह मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। हालेलुया। जहां परमेश्वर ने कहा, क्या कहा कि जो भविष्यवक्ताओं को मैंने नहीं भेजा, मैंने भेजा ही नहीं है, वो अपनी ही दौड़ रहे हैं अपनी मर्जी के अनुसार और भविष्यवाणी करने लगते हैं, बताने लग जाते हैं अपने ही मन की सोचों से। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, परमेश्वर ने क्या कहा, अगर ये भविष्यवक्ता मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरे लोगों को, मेरी भेड़ों को बताते, क्या बताते, प्रजा के लोगों प्रजा को मेरे वचन सुनाते और वे अपने बुरी चाल से, कामों से बच जाते। कि खुदा ने बोला कि अगर जे मेरी ओर से होते तो जे मेरी प्रजा को मेरे कलाम के बारे में बताते। कौन से कलाम के बारे में? कि यहोवा यूं कहता है कि अपनी बुरी चाल से, अपने बुरे कर्मों से मुंह को फेर लो, ताजो परमेश्वर आप पे दया कर सके। ये वचन खुदा उनको फिर बताएगा। अगर वो भविष्यवक्ता, वो प्रॉफिट खुदा की ओर से होगा तो खुदा उससे बात करेगा। जो परमेश्वर जब बात करते हैं वो अटल है, पूरी होनी है। तो जो यहोवा की ओर से होती है। हालेलुया। जो आगे 23 में लिखा है, जो यहोवा की जे वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसा गुप्त स्थान में छिप सकता है कि मैं उसे ना देखूं। क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे पर पूर्ण नहीं। मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी हैं जो मेरे नाम से जे कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने स्वप्न देखा है, स्वप्न। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने यहाँ पे स्पष्ट बोला कि मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर का हूँ, नजदीक का नहीं। परमेश्वर ने कहा, मैं नजदीक हूँ, मैं तुम्हारी बातें सुनता हूँ कि तुम मेरी लोगों को क्या दे रहे हो। मैं जानता हूँ क्या जब तुम भविष्यवाणी करते हो, जब तुम प्रोफेसी करते हो, क्या उस वक्त तुम ये जानते हो कि मैं बहुत दूर रहता हूँ, तुम्हारे समीप नहीं हूँ। तो जानो वो आपके समीप ही है, आपके अंदर ही है। जब आप भविष्यवाणी करते हो जो यहोवा ने कही ही नहीं है, बोली ही नहीं है, अपनी इच्छा के अनुसार भावुक होकर या फिर दूसरों की प्रशंसा को लूटने के लिए उसको बड़ी बड़ी बातें अपने अंदर से जो आपकी सोच में है वो बोल रहे हो, तो आप परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे हो और उनकी, परमेश्वर की भेड़ों को भरमा रहे हो। जो खुदा ने बोला वो ही बोलो। नहीं खुदा आपको कुछ बता रहा, मत बोलो, सिर्फ वचन का प्रचार करो। लोगों को इकट्ठा करने के लिए प्रोफेसी का सहारा मत लो, ऐसी प्रोफेसी जो यहोवा ने आपको बोली ही नहीं है। ऐसा करके जो प्रॉफिट ऐसे कर रहे हैं, परमेश्वर के
बहुत सारे ऐसे दास होंगे जो ऐसा कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? यीशु नाम को अपने जीवन में बल्कि दुनिया में शर्मिंदा कर रहे हैं, क्योंकि लोग फिर कहते हैं उसने ये बोला था बट पूरा नहीं हुआ। फिर उनको ये सुनाया जाता है, इसलिए नहीं हुआ कि आप पाप में फंसे हो, कि खुदा तो जो बोलता है वो करता है। पहली बात, खुदा ऐसा कुछ बोलता ही नहीं कि उसने पूरा ना करना हो। हालेलुया। अगर आप बाद में ये बात बोल रहे हो कि आपके जीवन में पाप है इसलिए आपके जीवन में प्रोफेसी पूरी नहीं हुई, तो जो हमारा परमेश्वर है, ये भविष्यवक्ताओं के बारे में जिस यहोवा ने, हमारे अनखी परमेश्वर ने लिखा है, तो सबसे पहले प्रोफेसी करने से पहले परमेश्वर हमारा उस प्रॉफिट के मुख से ये बोलेगा कि अपने पापों से पहले मन फिरा कि मैं तुम पर दया करूं। वो डायरेक्ट प्रोफेसी नहीं करेगा कि कल तुम्हें ये मिलने वाला है, और बाद में जब वो मिलता नहीं, फिर वो प्रॉफिट कह देते हैं कि तू पाप में है इसलिए नहीं मिलता। तो पहले परमेश्वर ने पाप प्रकट करने हैं। क्या हमारा परमेश्वर ऐसा है जो पहले तनों को पकड़ता है? क्या मेरा परमेश्वर ऐसा है जो जड़ को ठीक नहीं करता? हमारा परमेश्वर हमारी जड़ों को पकड़ता है कि हम अब्दी जिंदगी को पालें। हालेलुया। जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और अपने मन ही के छल के भविष्यवक्ता हैं, यह बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी? जैसे मेरी प्रजा के लोगों को पुरखा मेरा नाम भूल कर बाल का नाम लेने लगे थे। हालेलुया। वैसे ही आप जो भविष्यवक्ताएं उन्हें अपने स्वप्न बता बता कर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। चौकस हो जाओ। जो भविष्यवक्ता हैं वो गौर करें, समझ लें। मैं जहाँ पे आप पे दोष लगाने के लिए नहीं बैठी, लेकिन खुदा का डर और भय जो है मानना सीख लो। क्योंकि परमेश्वर ने जहाँ लिखा कि पहले इनके बुजुर्ग जो थे वो बाल की पूजा करके अपने मेरी ओर से मन फिरा रहे थे, वो बाल की पूजा करते थे, देवी देवता को मानते, तब मेरे नाम को जो भूल गए थे। अब भविष्यवक्ता ऐसे उठ खड़े हुए हैं कि मेरी ओर से जो मैंने उनको कहा ही नहीं, वो बातें बता रहे हैं लोगों को, और लोग जब उनको पूरी होते नहीं देखते तो परमेश्वर से मुंह फेर लेते हैं। इसमें स्पष्ट लिखा है परमेश्वर ने क्यों कर रहे हैं ऐसा। यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा है तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना है तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला अगर किसी भविष्यवक्ता जो खुदा की ओर से है उसने स्वप्न देखा है तो वो बताए, नहीं तो वो कुछ भी अपने मुंह से ऐसी वैसी ना करे जो खुदा ने कभी उसको बोली ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम को सुनाता जाए सच्चाई से, ईमानदारी से। जरूरत नहीं है प्रोफेसी करने की अगर खुदा ने बोला ही नहीं है तो। हालेलुया। खुदा ने मुझे स्वप्न में बताया, मैं खुद बताती हूँ, खुदा स्वप्न में बातें करते हैं। मुझे खुदा ने स्वप्न में बताया कि सबसे अधिक शैतान अब विश्वासियों की जिंदगी में काम करने जा रहा है। जहां परमेश्वर की आत्मा ने सफाई की है उन दुष्ट आत्माओं से, उन लोगों की, अभी फिर से वो गंद डालने वहां पे जा रहा है, क्योंकि खाली पा रहे हैं विश्वासियों को। विश्वासी थोड़े टाइम में स्थिर हो जाते हैं, फिर इधर उधर भटक जाते हैं। तो सबसे अधिक शैतान उनके मनों में कब्जा करने जा रहा है और कर भी रहा है। तो चौकस हो जाओ। भविष्यवाणी वो करो कि आपकी भविष्यवाणी जो खुदा की ओर से होगी दूसरे को पाप से फिरने, दूसरों को पाप से निकालने के लिए हो। क्योंकि जो खुदा बोलता है वो कभी पहले तने को नहीं पकड़ता, वो जड़ को बोलता है कि इस इंसान को बोल कि तौबा कर ले, इस इंसान को बोल इस जगह पे तूने घिनौना पाप किया, मेरे आगे समर्पित कर, मुझसे माफी मांग कि मैं तुम पर करुणा कर सकूं। जो खुदा बोलता है वो ऐसे बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना तो वह वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की यह वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूं। देखो
क्या बोला परमेश्वर ने आपके बारे में, आप समझ ही गए होंगे। तो क्या इकट्ठा कर रहे हैं आप? क्यों शर्मिंदगी अपने जीवन में भी लेके आ रहे हैं गलत प्रोफेसी को करके, उत्साहित होके उतावलेपन में? क्यों शर्मिंदगी अपने जीवन में भी लेके आ रहे हो उतावलेपन में, ये सब कहकर? और परमेश्वर के नाम को तो आप शर्मिंदा कर ही रहे हो, क्योंकि उसकी भेड़ें तितर बितर क्यों हो रही हैं, जब उनके जीवन में जो कहा गया कि हाँ परमेश्वर ने कहा वो पूरा नहीं होता। क्योंकि जो परमेश्वर कहता है, जो बाइबल हमें बताती है कि वो पूरी होती है। यहोवा की ये वाणी है कि मेरा वचन आग सा नहीं, फिर क्या वह ऐसा थोड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। परमेश्वर ने कहा, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है जो जला दे पाप को? क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर में फोड़ोगे तो पत्थर टूट जाएगा? मतलब कि अगर आप भेड़ों को वचन दोगे, क्या परमेश्वर का वचन एक हथौड़े की तरह नहीं है कि एक कठोर व्यक्ति को भी जब आप वचन दे के आओगे, जब एक कठोर जो बहुत ज्यादा पाप में डूबा हुआ है, बहुत सख्त आदमी है, उसको भी जब आप वचन का थोड़ा मारोगे तो उसका हृदय भी टूट जाएगा। क्या परमेश्वर का वचन ही उच्च नहीं है? क्या आप उसको बता दें प्रोफेसी करने के बिना? क्या वचन में कमी है? परमेश्वर ने कहा, इसमें परमेश्वर ने क्वेश्चन किया है हमें, क्या परमेश्वर का वचन आग सा नहीं? क्या आपके हृदयों को, अपनी आपकी जिंदगियों को जला खड़ा करे? क्या परमेश्वर का वचन एक हथौड़े की तरह नहीं है कि जो पत्थर पे भी लग जाए तो वो भी चकनाचूर हो जाता है? जो एक हठी मनुष्य पे, जिद्दी मनुष्य पे, कठोर मनुष्य पे जब उसके ऊपर आप वचन सुनाते जाओगे वो टूट जाएगा एक दिन। क्या परमेश्वर ने बोला मेरा वचन ही उत्तम नहीं अगर आप यही सुनाओ तो? हालेलुया। यहोवा की जय वाणी है, देखो जो भविष्यवक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूं। फिर यहोवा की जय वाणी है कि जो भविष्यवक्ता उसकी यह वाणी है ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी जीभ हिलाते हैं, मैं उनके भी विरोध में हूं। हालेलुया। परमेश्वर उनके विरोध में है, जान लो। मुझे नहीं पता आजकल परमेश्वर के कौन से दास और दासी किसी का वचन चुरा के वही कॉपी करके दूसरों को दे रहे हैं। जो उसने बोला, जो उसने परमेश्वर की ओर से बोला, वही आप बोलो कि हाँ खुदा ने मुझे भी बताया। तो आप जैसे लोगों के विरोध में है परमेश्वर, जो दूसरों के वचन चुरा चुरा कर बोलते हैं। बहुत है लोग आज कॉपी कर रहे हैं, बहुत, क्योंकि उनकी खुद की तो खुदा से कोई बात नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। जो दूसरों ने प्रीच किया है उसको ही देख के लिख के वो ही आगे प्रीच करते हैं। क्योंकि अगर आत्मा हो तो आप वो बोलोगे जो खुदा का आत्मा आपको बुला रहा है, कॉपी नहीं करोगे। कॉपी करनी है तो उसकी ईसाइयों की करो, कॉपी करनी है तो उनकी नेकियों की करो, कॉपी करनी है उनके आत्मिक जीवन की करो, ना कि वो जो बोल रहे हैं वो ही सेम बोलकर आप खुदा को अपने विरोध में खड़ा कर लो। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने कहा ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी जीभ हिलाते हैं, मैं उनके भी विरोध में हूं। झूठी वाणी, जो झूठ बोलते हैं, अपनी जीभ को जब हिलाते हैं ना झूठ बोल के कि परमेश्वर ने हमसे कहा, परमेश्वर उनके विरोध में है। अगर खुदा विरोध में है तो सोचो आपके जीवन का क्या होगा। तो समझो, अलर्ट हो जाओ। जर्मिया की पुस्तक को पढ़ो, नबियों की पुस्तक को पढ़ो कि उनकी प्रोफेसियां कैसी थी, खुदा कैसे प्रोफेसी करते थे उनके मुख से। यहोवा की जय वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे जब बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरोध में हूं और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ ना होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जो स्वप्न का दावा करते हैं,
क्योंकि पहले क्या होता है, उनके अंदर वो बात आती है, ठीक है, उनके वो जहन में बात आती है अपनी ही सोच से। फिर वो उस सोच को स्वप्न का नाम दे देते हैं कि हमने स्वप्न देखा, आत्मा में देखा, हमने सोते हुए देखा, हमने ऐसे देखा, हमने वैसे देखा। तो नाम किसका? स्वप्न का दे दिया। और फिर उसका वर्णन, फिर उसको तोड़ मरोड़ के लोगों को, परमेश्वर की भेड़ों को देते हैं। फिर क्या होता है? भरमाते हैं, और उनके भी मैं विरुद्ध हूँ, और उसने मेरी प्रजा के लोगों को, उससे मेरी प्रजा के लोगों को कुछ लाभ नहीं होगा। क्योंकि जो खुदा नहीं बोलता उससे भेड़ों को कोई लाभ होता ही नहीं है। जब परमेश्वर बोलता है तो भेड़ें हरी हरी जगहों पे फिर चरती हैं, और जो खुदा की ओर से प्रोफेटिक वर्ड निकलते हैं वो पूरे होते हैं, वो हमारे जीवन के लिए, लाभ के लिए होते हैं, ना कि हानि के लिए। तो जो परमेश्वर की ओर से है ही नहीं, जो प्रॉफिट परमेश्वर की ओर से है ही नहीं, वो क्या भेड़ों को लाभ की बातें बताएगा? क्या भेड़ें उसका लाभ ले पाएंगी? नहीं, क्योंकि जो यहोवा के मुख से निकलता है वही हमें लाभ देता है। तो यहोवा ने उसको बोला ही नहीं, तो हम कहां से लाभ उठा पाएंगे? इसलिए परमेश्वर ने वचन में लिखा है, आत्माओं की परख आप में होनी चाहिए। हालेलुया। सो परमेश्वर के डर और भय में रहना सीखो। जो खुदा आपको नहीं बताता उसको प्लीज लोगों, परमेश्वर की भेड़ों में मत फैलाओ, क्योंकि बहुत सी ऐसी भेड़ें हैं जो आपकी ओर से सुनकर जब उनके जीवन में पूरा नहीं हुआ तो वो क्या हो गए? बैक स्लाइड हो गए। कई तो लोग, कई निराश हो गए, टूट गए कि खुदा ने काम तो किया, नहीं बोला था। तो झूठा आपने किसको बना दिया? परमेश्वर को। अपने लालच, अपने स्वार्थ, अपने को ऊंचा करने के चक्कर में प्रोफेसियां करते करते नाम किसका बदनाम कर रहे हो? प्रभु यीशु नासरी का, जो अव्वल है, जो ना इस धरती पे ना आसमान पे जिहा कोई नाम है, जो हवा जैसी पावर ना किसी की है ना कोई होगा, उसका नाम आप तुच्छ कर रहे हो ऐसी गलतियां कर करके। तो सोचते हो कि आपके जीवन में उधार आ जाएगा? आप तो पता नहीं कितने लोगों की ठोकर का कारण बन चुके हो। तो बी केयरफुल। हालेलुया। परमेश्वर आपको विजडम दे, समझ दे कि आप परमेश्वर की कही हुई बातों पर चित्त लगाएं। और मैं उन भेड़ों को भी समाचार देना चाहती हूँ जो परमेश्वर के दास, परमेश्वर की ओर से हैं। अगर आपके जीवन में वो खुदा की ओर से बोल रहे हैं तो आप पे उसको मनन करना है, चित्त लगाना है। ऐसी दौड़ फिर आपको दौड़नी है, सच्चाई की, ईमानदारी की, ऑनेस्टी की, उसके वचन पे चलना है। हालेलुया। सो परमेश्वर के नाम को लेकर आप अगर फेम को पाना चाहते हैं तो आप बहुत बड़ा धोखा अपने आप को दे रहे हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। अगर खुदा ही बढ़ाए ना तो हमारी क्या हैसियत कि हम बढ़ पाएं। चाहे आप प्रोफेसी कर लो, चाहे कुछ भी ऑनलाइन होकर ये वो परमेश्वर ने कह दिया, वो कह दिया, जहाँ पे ऐसे होगा वैसे होगा, तो उसके लिए प्रजा को अगर लाभ ही नहीं हुआ तो आपका बोला जाना तो व्यर्थ है, क्योंकि आप व्यर्थ की ही बातें निकाल रहे हो मुंह से, तो व्यर्थ ही होगा। हमने बड़ी चर्चों में काम होते भी देखे हैं। वाह, जब जो खुदा के दास भेजे हुए हैं, जब वो बोलते हैं, डिलीवरेंस ऐसी होती है कि शॉक्ड करने वाली। हालेलुया। तो पता चलता है कि यहोवा जो बोलता वो पूरा कर रहा है। जो यहोवा ने बोला ही नहीं, आपको रेडी नहीं किया प्रोफेसी के लिए, आप प्रॉफिट बन गए। प्रॉफिट की जो पदवी है वो इतनी ऊंची है क्योंकि वो सबसे नियर है परमेश्वर के। तो अगर आप इस नाम का, अनोमा का, प्रॉफिट के नाम का सहारा ले रहे हो और अपनी ही सोचो समझो से प्रोफेसी कर रहे हो, और आज क्या चल रहा है कि जितनी प्रोफेसी करेंगे उतने ज़्यादा लोग आएंगे। देखो, कोई डर ही नहीं है परमेश्वर का। क्या परमेश्वर ने आपको प्रॉफिट के लिए चुना है? क्या परमेश्वर ने आपको ये कहा है कि तू मेरे नाम से भविष्यवाणी कर, जा मेरे लोगों को बता? अगर नहीं बोला तो मत करो, सिर्फ वचन सुनाओ। परमेश्वर ने कहा, क्या मेरा वचन तुच्छ है? क्या वो आग के समान नहीं है? क्या वो हथौड़े के समान नहीं है? इससे क्या आपने
प्रोफेसी से कम समझा है, तो इसका सहारा लो। जो प्रॉफिट नहीं है, जो प्रॉफिट है खुदा की ओर से भेजे हुए, वो खुदा के काम करें। जो नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम को सुनाएं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको विजडम दे, समझ दे, क्योंकि आज सुबह जब मैंने प्रार्थना की तो ये वचन हमेशा मुझे खुदा ने दिया। हमेशा खुदा स्वप्न में मेरे से बात करता है। जब मैं वो स्वप्न जिन लोगों के लिए आता है बताती हूँ कि जहाँ पे खुदा ने बताया कि ये गड़बड़ी आपके जीवन में है और ये शैतान आपके जो जीवन में जे योजना रच रहा है, तो बी केयरफुल हो जाओ। खुदा मुझे बताते हैं, ये नहीं बताते कि कल उसका ये हो जाएगा, परसों उसके लिए ये हो जाएगा। खुदा पहले जड़ को पकड़ता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदा आज के वचन में आपको आशीष और बरकत दे। आप खुदा के कलाम को ज़्यादा पढ़ें ताकि हर आत्मा पे विश्वास ना करके भरमाए में ना जाए। खुदा के वचन को आप भी तोड़ दोगे। तो खुदा के वचन पे चलने के लिए खुदा में बने रहना बहुत ज़रूरी है। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।